नमस्कार दोस्तों, 5:30 कम से कम बज गए होंगे अभी और मैं छत पे आया हुआ हूँ अपनी बात रखने के लिए। देश में 2-3 दिन से जो भी माहौल हो रहा है, मैं परसों भी गया था दिल्ली विनोबापुरी, और जिस तरीके से आगजनी हुई थोड़ा बहुत देखा मैंने भी। हमें समझने की ज़रूरत है कि ये देश में जो हिंसा चल रही है उसमें पीछे क्या कारण है और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं। टीवी मीडिया न्यूज़ में कुछ भी आपने देखा होगा, बस आप लोग विरोध कर रहे होंगे या फिर समर्थन कर रहे होंगे, लेकिन 2-4 बातें मैं अपनी रखना चाह रहा हूँ और बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं भी देश का नागरिक हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और ऐसा कभी कभी आपको लगता होगा कि आप ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो अगर आपको मौका मिले तो। मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर हमारी आवाज़ में, हमारी बातों में ज़रा सा भी अच्छा हो, कुछ अच्छाई लगे, कुछ भलाई लगे, या उस बातों से किसी की बुद्धि खुलती है तो शायद वो बातें मुझे रखनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जो मित्र मंडल हैं वो इन बातों को शेयर करेंगे। ये धर्म या कोई कम्युनिटी या कोई जाति के विपक्ष में या अगेंस्ट में या समर्थन में नहीं है। ये सारी बातें तार्किक वाली है कि ये क्या कर रहे हैं हम। हमारे देश के हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म के लोग हैं उसके आधार पर ये कानून नहीं है। ये कानून है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वहाँ के मुस्लिमों को ना आने की एक कानूनी स्वीकृति दे दी गई है। तो इससे भारत में रहने वाले मुस्लिमों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये थोड़ा सोचने का विषय है। हो सकता है कि कुछ रिश्तेदार होते हों तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन सभी मुसलमानों के वहाँ पे रिश्तेदार हों ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ पे भी, जहाँ नोएडा क्षेत्र में भी, दिल्ली एनसीआर में, यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो कि हिंदुओं के साथ राम राम, जय श्री राम, दिवाली, होली सब मनाते हैं। लेकिन जिस जगह दंगा हो रहा है, जिस जगह पे ये दंगाई लोग आ रहे हैं, विद्रोह हो रहा है, वहाँ पे उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी शिक्षा व्यवस्था क्या है, उनकी साक्षरता क्या है, उन्होंने कितनी पढ़ाई लिखी है, ये थोड़ा जानने का विषय है। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे उग्र आंदोलनों में ना उनका निजी जीवन ही जो है अस्त व्यस्त होता है। बस किसी तरह से गुजारा कर रहा होता है वो परिवार, या गुजारा कर रहे होते हैं वो लोग, ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। और मैंने ये भी नोटिस किया है अपनी इस छोटी सी उम्र में कि जितने भी मुस्लिम पढ़े लिखे होते हैं वो बड़े समझदार और बड़े ही सभ्य होते हैं। इसका सीधा कनेक्शन, जो भी ये दंगे फसाद जो कुछ भी हो रहा है, इसके सीधा संबंध आपकी शिक्षा व्यवस्था से, आपकी साक्षरता से है। हालांकि धर्म विषय का इसमें कोई नाता नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, या उनको पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता, या उनको सिर्फ कलमा, कुरान और मौलवियों से जोड़ दिया जाता है। इसलिए उनकी समझ नहीं हो पाती कि हम कर क्या रहे हैं। जो राहुल गांधी, जो सोनिया गांधी मंच से आपको बोलती कि आंदोलन करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे बाप का पैसा है क्या जो हम तुम्हारे साथ हैं? किसने आज्ञा दी आपको बस जलाने की? किसने आज्ञा दी स्कूल बसों में आग लगाने की? प्रोटेस्ट होता है एक, आप जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, ये शांतिपूर्ण तो कहीं से भी नहीं है। मैं 2-4 बातें इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुओं की, जो हिंदू धर्म में पैदा होने वाले लोग हैं और वैसे ही मुस्लिम धर्म में पैदा होने वाले लोग हैं, तो वो ऐसा नहीं कि हिंदू सारे मुस्लिम हो जाते हैं और मुस्लिम सारे मुस्लिम हो जाते हैं, हिंदू सारे हिंदू हो जाते हैं। जो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं वो असल में मुस्लिम है। ये जितने भी मुस्लिम लोग इस तरह की चीज़ें करें वो असल में मुस्लिम है ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम धर्म की शिक्षा ही नहीं है। इस्लाम इसकी आज्ञा नहीं देता है अशांति फैलाना। कलमा पढ़ा नहीं किसी ने, कुरान पढ़ा नहीं किसी ने, और आ गए आंदोलन करने और देश की बात करने। तिरंगा झंडा लगाने से, ओढ़ने से, फहराने से, जय हिंद बोलने से कोई देशभक्त नहीं बन जाता। ये सोच रहे हैं कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेके, तिरंगा झंडा लेकर के हम जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, ये बस हिंदुओं की आंखों में धूल झोंकने का बस एक तरीका मात्र है कि हम जो है अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं हिंदुओं को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, वो इससे दूर रहना चाहते हैं हिजड़ों की तरह। हमें मतलब नहीं है भाई, हम अपना खाना पीना करते रहेंगे। देखिए, समाज में रहेंगे, कभी ना कभी आपको तो आना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो आप शामिल कर लिए जाएंगे या फिर आपकी भी बारी आ जाएगी। इसलिए ऐसे आंदोलनों, ऐसे समूह में आपको चर्चा तो करनी चाहिए हर घर में। कौन ऐसा मुस्लिम है जो इसका विरोध कर रहा है, कौन ऐसा मुस्लिम है जो इसका समर्थन कर रहा है, क्या कारण है, क्या फैक्ट है। क्योंकि ये जो मानसिकता है ना, कहीं ना कहीं समाज में जो है एक हिंसक रूप ले सकती है। मैं सभी हिंदू भाइयों से, या जो भी इन चीज़ का समर्थन करते हैं, जो भी इस नागरिक संहिता बिल का समर्थन करते हैं, इस कानून का समर्थन करते हैं, और जो इस तरह के प्रदर्शन का विरोध करते हैं, वो खुल के अपनी बात रखें फेसबुक पे, स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे। मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि ये कोई तरीका नहीं हुआ प्रदर्शन करने का, बसों में आग लगाने का, डंडे से पीटने का, स्कूल बस में आग लगाने का। ये कोई तरीका नहीं है। और भारतीय संविधान, भारतीय सरकार की गाड़ी में आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये गलत बात है।
शिक्षा व्यवस्था ख़राब है ये मानते हैं और कहीं ना कहीं पढ़ना ही नहीं चाहते। मैं सभी समझदार मुस्लिम भाइयों से एक निवेदन करूँगा कि उनको असल में कुरान और इस्लाम और कलमा की शिक्षा का थोड़ा सा उनको अवगत कराएं कि क्या होता है। आपके आसपास रहने वाली सोसाइटी की अगर आप इज़्ज़त नहीं करते, अपनी भारतीय संस्कृति संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो, तो कहीं पे भी आप देश के नागरिक तो नहीं हो, आप हरामी हो। आप देश का नमक खा के देश की प्रॉपर्टी को आप आग लगाने का काम कर रहे हो। इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ बनती है बॉस, डीटीसी बस साला उनका जो आग लगा रहा है उसको गाड़ी खरीदने की औकात नहीं होगी, लेकिन वो बस आग लगाया जा रहा है बस कि फतवे से या किसी के नेता के बोलने से। मुझे नहीं पता इनको भड़काने वाला कौन है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ, मैं यही जानता हूँ कि ऐसे केसेस में वो सभी लोग होते हैं जो इलिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे ढंग से नहीं होते, नैतिक शिक्षा संस्कार ज्ञान नहीं होता है। कृपया थोड़ा सा माइंड को अपडेट करें, सोचें समझें कि ये आग लगवाने से किसको फ़ायदा होने वाला है, कौन राजनीतिक रोटियाँ सेकने वाला है। और ये बहुत ही गलत है, बहुत ही बेकार है। मैं हिंदू भाइयों से कहूँगा कि चुप मत रहिएगा, क्योंकि हमें पता है हमारी कम्युनिटी बड़ी, हम बड़े ही विवेकशील लोग हैं, बड़े ही संयमित लोग हैं। हम जल्दी जो है चीज़ें ख़राब नहीं करते, रिश्तेदारी ख़राब नहीं करते। एक पोस्ट पढ़ा था मैंने कि देखा था कि हिंदुत्व वाले लोग या हिंदू लोग जो है प्रारंभ नहीं करते, अंत करते हैं। जैसे शिव जी जो है विनाशकारी दुष्ट लोगों का अंत करते हैं। तो हम लोग नहीं चाहते कि भाई हमारा जो है इन लोगों के साथ कोई ख़राब हो, क्योंकि हम मानते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन अगर ये रीति जिसने नहीं अपनाई, फिर हो जाएगी बहुत बड़ी लड़ाई, और ये लड़ाई फिर ख़राब तो फिर अंत तो फिर सभी लोग करेंगे। फिर अभी सब घर में शांत है, सर्दी का मौसम है, रजाई ओढ़िए, चाय पीजिए और शांति से इसका समर्थन करिए, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई का इसमें कहीं पे भी कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं, जागरूकता नहीं, वो सोचे समझे कि भाई आग भड़काने वाला क्या सोच के भड़का रहा है, क्या फ़ायदा होने वाला उसको। बहुत पैसे हैं राजनीति में, बहुत पैसे हैं, इनको दो पैसे की नॉलेज नहीं है, हिंदी बोलने आती नहीं है, मिनिस्टर बन जाते हैं और बस ऐसी तैसी करवाते हैं। देश की मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस क्या चाह रही है वो देखिए। सब जगह से थू हो रही है ऐसे मुस्लिम लोगों की। मैं इनको मुस्लिम भी नहीं कहूँगा, मैं इनको राक्षसी प्रवृत्ति के दुष्ट कहूँगा, क्योंकि मुस्लिम लोग इतने ख़राब नहीं होते हैं। बहुत मुस्लिम देखे हैं मैंने, ट्रेन पे भी मिले थे मेरे को अल्ताफ़ भाई फौजी वाले, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये जो हरकतें हैं ना, इसका कोई भी मुस्लिम मेरे ख्याल से समर्थन नहीं करेगा। आपसी मतभेद हो जाए वो बात ठीक है, लेकिन ये जो तरीका है, ये दुष्ट राक्षस आतंकवादी वाला तरीका, ये बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ये नज़रों से हमेशा गिरते हैं। इसीलिए अभी सीलमपुर में आग लगाई, परसों तरसों आश्रम में आग लगाई, फिर वहाँ लखनऊ में। ये कौन सा तरीका है पागलों जैसी हरकतें करने का? आप कॉलेज में पढ़ने लिखने के लिए आए हो या फिर ये आगजनी करने के लिए आए हो? पुलिस ने किया गलत, लोगों ने किया गलत, वो तो कोर्ट फैसला लेगा, उसके बारे में मैं कोर्ट को ही कहेंगे कि कोर्ट इसके बारे में बताए। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हो रही है ना, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। और इसका परिणाम ये होगा कि आज सोशल मीडिया है बॉस, आज आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता। सबका पता है कि कौन कितने पानी में है, सबका पता है। ये जो आरएसएस को गुंडे बोलने वाले, हिंदुत्व को गुंडे बोलने वाले जो ये है ना, ये देख लें कि तुम्हारे पूर्वज क्या थे, तुम क्या थे, तुम ज़बरदस्ती बनाए हुए क्या थे। सबके बाप दादा राम श्री राम कृष्ण हैं और यहाँ पे आकर के जो है गू खाने वाला काम कर रहे हैं। कृपया सावधान होएं और समझदार बनिए। देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाए तो बेहतर है। नहीं तो सोशल मीडिया है, सबका पता चल रहा है, ढूंढ के जो है उन सभी का हिसाब होगा जिन्होंने देश की प्रॉपर्टी को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का काम किया है। ऐसा काम ना करें कि नेताओं के प्रभाव में आकर के आप अपना निजी जीवन, अपना कैरियर ख़राब कर दें। मैं सभी से ये आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, और इसमें अपने मुस्लिम भाई का ही नुकसान है। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई भी अशांति वाला माहौल नहीं है, शांति प्रिय है, शहर है। और ये वही जगह पे हो रहा है जहाँ पे कम्युनिटी ज़्यादा है। 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 हॉस्पिटल में जो है 8 बच्चे के लिए लोग आते हैं, वो अलग विषय हो जाता है। लेकिन इस सब के पीछे जो है साक्षर व्यवस्था, हमारी जो साक्षरता है बहुत ही ख़राब है दोस्तों। और मैं चाहूँगा कि मुस्लिम लोग, जितने भी मुस्लिम भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया ऐसे भाई को बोलें कि भाई ये गलत हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं, अपने भाई को सपोर्ट करें। अभी दिल्ली में आग लगी थी एक फैक्ट्री में, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, वो मुस्लिम भाई मर गए तो उन्होंने अपने हिंदू दोस्त को बोला कि भाई मेरे घर वालों का ध्यान रखना। तो ये होती है दोस्ती एक हिंदू मुस्लिम में। कोई नहीं चाहता बॉस इस तरह के दंगों में पार्टिसिपेट करना, कोई नहीं चाहता ठंड में लट खाना, कोई नहीं चाहता। हमें वो बुरा लगता है, लेकिन तब अच्छा लगता है कि जब आप दुष्ट प्रवृत्ति की हरकतें करें और उसके बाद पुलिस आपको ऐसी लाठी चार्ज करे,
तब लगता है कि आप भारत देश के नागरिक तो नहीं हो सकते। या तो आप राक्षस हैं, या तो आप एलियन हैं, वो भी गंदे वाले। तो कृपया शांति से रहें, प्यार से देश को बनाए रखें, प्यार से रहें, प्यार से सारी चीज़ें करें और विरोध तार्किक करें। ट्विटर पे आएँ, अपनी बात रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।